हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग आप सभी को। बिल्कुल यार, संडे में हम लोग आ चुके हैं। फटाफट से कनेक्ट हो जाइए, लिंक को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, फ्रेंड के साथ, ताकि वो भी कनेक्ट हो सके। तो बिल्कुल शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से। गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग, जय हिंद। बिल्कुल 11th ऑफ अगस्त, जी हाँ डियर, अगर हम बात करें तो हम शुरू करते हैं अगस्त मंथ का सेकेंड संडे का ये सफर, जो कि 11th ऑफ अगस्त को शुरू हो रहा है डियर। ये वीकली सेशन है। इस वीकली सेशन में हम आपके साथ पूरे वीक के जो भी न्यूज रही होती हैं उन पर बेस्ड एमसीक्यू लेकर आते हैं। आज आपके लिए हम 54 एमसीक्यू लेकर आए हैं, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से डिस्कस करेंगे। देखते हैं आप कितने आंसर्स कर पाते हैं, तो अपने आप को बिल्कुल चेक करना है। चलिए, आज का जो वर्ड निकल कर आ रहा है वो वर्ड है डियर नॉलेज, ज्ञान। ज्ञान डियर एक ऐसी चीज है कि हमेशा हम कितना भी सीखते रहें, हम लाइफ टाइम एक अगर अच्छे स्टूडेंट रहते हैं तो हम बहुत कुछ सीखते रहते हैं। जो ज्ञान है वो सागर है, और जो हमारे पास है वो एक बूंद भी नहीं है ना। वो एक बूंद भी नहीं है। ज्ञान सागर है ज्ञान का। हम सीखते रहें, आगे बढ़ते रहें। कभी भी ये चीज नहीं है कि नहीं हमें तो बहुत कुछ आ गया है। हमारा सीखना जारी है, हमारे प्रयास जारी हैं। कभी ऐसा नहीं होता कि हम बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाएं या चीजों के साथ आ जाएं, है ना। सीखना जारी रखना चाहिए और सीखते रहना चाहिए। तो चलिए इसी व्यू के साथ शुरू करते हैं आज की इस वीकली क्लास को। सेकंड संडे 11th ऑफ अगस्त। तो चलिए 4th ऑफ अगस्त से 10th ऑफ अगस्त तक जो भी न्यूज हमने आपके साथ डिस्कस की उस पर बेस्ड एमसीक्यू हैं। हम आज आपके लिए 54 एमसीक्यू लेकर आए हैं। तो चलिए 54 एमसीक्यू देखेंगे, डिस्कस करेंगे कि क्या है। और एक सही क्वेश्चन पर आपको अपने आप को यहां पर +1 मार्क्स देना है, और एक रॉन्ग आंसर पर आपको अपने आप को 0 मार्क्स देने हैं। कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है। तो आप जो भी अपने मार्क्स गेन करेंगे वो आपको मेन कमेंट बॉक्स में जरूर बताने हैं। सेशन इंड अप होने के बाद अपने मार्क्स जरूर बताइएगा, जिससे पता चल सके कि आप कितने मार्क्स गेन कर रहे हो। यार आपके मार्क्स जो है ना वो आपसे कोई ले नहीं सकता, लेकिन आपको एक पता चलता है और फिर वहां से आप उसमें इंप्रूवमेंट करना शुरू करते हो, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है। तो बिल्कुल अपने आप को एक्सेप्ट करो, अपनी वैल्यूज को एक्सेप्ट करो, जहां पे हो वहीं से शुरू करो, है ना। जब जागो तभी सवेरा। तो चलिए शुरू करते हैं, चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या होने वाला है। दैट इज, तो ये रहा आज का फर्स्ट क्वेश्चन। बिल्कुल आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस की थी मैंने। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक कॉल ऑफ द गिर? कॉल ऑफ द गिर, कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? फटाफट बताना है आपको। टाइम स्टार्ट है। ऑप्शंस दिए हैं नरेंद्र मोदी, परिमल नाथवानी, राज्य सभा मेंबर हैं, या फिर रविशंकर जी हैं। फटाफट से आप बताएंगे। एक ऑप्शन वैसे ही आपका यहां पर क्या हो गया है, एलिमिनेट हो गया है ना। तो चलिए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी की क्या राइट आंसर होने वाला है। तो फटाफट बताएं क्या आंसर होने। बिल्कुल आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था ये। कॉल ऑफ द गिर पुस्तक के लेखक कौन है? तो चलिए शुरू करते हैं ये सिलसिला। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था ये। तो फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा परिमल नाथवानी। बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट होगा, परिमल नाथवानी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल द्वारा लॉन्च की गई पुस्तक का शीर्षक क्या है? ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। व्हाट इज द टाइटल ऑफ द बुक लॉन्च्ड बाय यूनियन मिनिस्टर पीयूष गोयल? ऑप्शन आपके दिए हुए, इंडिया द नेक्स्ट सुपर पावर, इंडिया @100 इन्वेजन टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, विजन 2047, इंडियाज फेल्योर, या फिर द राइज ऑफ इंडिया। फटाफट आंसर करना है आप सभी को इस क्वेश्चन का, है ना। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपके साथ डिस्कस हुआ था। ये सेकंड नंबर क्वेश्चन हम इसे कंसीडर करेंगे। क्या सेकंड नंबर क्वेश्चन ही है। मार्क्स जरूर काउंट करते चलिएगा। बिल्कुल फटाफट कनेक्ट हो जाइए, लिंक को जरूर से जरूर शेयर कर दीजिए। बिल्कुल वीकली सेशन है, एवरी संडे मंथली आपका सेशन वीकली सेशन रहता है। ओके वेरी गुड, जय हिंद। बिल्कुल गुड मॉर्निंग आप सभी को, वेरी गुड मॉर्निंग है। बिल्कुल गुड मॉर्निंग डियर, वेरी गुड मॉर्निंग।
फटाफट कनेक्ट हो जाओ, लिंक को एक बार से शेयर कर दो, फटाफट से लिंक को शेयर करो फटाफट भाई, जहां भी आप ग्रुप वगैरह में फटाफट से शेयर कर दो एक बार से, जिससे मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स कनेक्ट हो सके। ठीक है, चलिए तो चले आंसर की तरफ। तो चलिए, जैसा कि बिल्कुल आंसर आप सभी कर रहे हैं, बिल्कुल राइट आंसर है ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। इंडिया एट रेट 100 इन्वेजनिंग टुमारोज इकोनॉमिक पावर हाउस, ऑप्शन बी इज द राइट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट रेट 100, भारत एट रेट 100 पुस्तक के लेखक कौन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डियर, मैं इसे कंसीडर करूंगा। थर्ड नंबर क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रहेगा ये। फटाफट बताइए, टाइम स्टार्ट है आपका। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया एट रेट 100? पीयूष गोयल जी हैं, प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन है, या फिर नरेंद्र मोदी जी हैं, या फिर अरविंद पनगड़िया हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बिल्कुल देखने को मिलेगा आपको, चाहे एसएससी की बात करें, सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्जाम्स की बात करें, रेलवे के एग्जाम की बात करें, डिफेंस, टीचिंग और किसी भी एग्जाम की बात करें, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है। करो करो फटाफट से आंसर करो, आप सभी को आंसर करना है, कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो आंसर नहीं करेगा। टाइम स्टार्ट हो चुका है, बताएं। तो चलिए आंसर करेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर हमें बहुत जरूरी है। पहले आप आंसर करेंगे, उसी के बाद हमारा आंसर निकल कर आएगा। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। बिल्कुल राइट आंसर कर रहे हैं आप सभी, कमेंट बॉक्स में बिल्कुल आंसर कर रहे हैं, फटाफट करते चलेंगे। राइट आंसर है डियर यहाँ पर प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन। प्रोफेसर केवी सुब्रमण्यन, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज who has been appointed as the additional secretary of the steel ministry following नागेंद्र नाथ सिन्हा's retirement? नागेंद्र नाथ सिन्हा की सेवानिवृत्ति के बाद इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है आपके राजेश कुमार, चंद्रलाल दास, सुनीता शर्मा और अमित वर्मा। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो आंसर करना शुरू कर देंगे। ये भी क्वेश्चन आपके साथ डिटेल में बिल्कुल डिस्कस हुआ था डियर, जो भी है ये न्यूज आपकी बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुई थी। बताएं, नागेंद्र नाथ सिन्हा को सेवानिवृत्ति के बाद इस्पात मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजेश कुमार जी हैं, चंद्रलाल दास हैं, सुनीता शर्मा है, अमित वर्मा है। तो फटाफट हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है चंद्रलाल दास, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, चंद्रलाल दास। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज चंद्रलाल दास को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से पहले इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन थे? हु वॉज द सेक्रेटरी ऑफ द स्टील मिनिस्ट्री? Who was the secretary of the steel ministry before Chandralal Das was given the additional charge? पीके मिश्रा हैं, नागेंद्र नाथ सिन्हा हैं, अनिल कुमार हैं, या फिर संजय गुप्ता हैं। चंद्रलाल दास को अतिरिक्त प्रभार दिए जाने से पहले इस्पात मंत्रालय के सचिव कौन थे? करो करो फटाफट आंसर करो, फटाफट से बताओ क्या आंसर होने वाला है भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है नागेंद्र नाथ सिन्हा, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, नागेंद्र नाथ सिन्हा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा कब लॉन्च किया गया था? आईपीईएफ, बहुत इंपॉर्टेंट है आईपीईएफ। व्हेन वाज द इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च्ड? इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क लॉन्च्ड, व्हेन वाज द? इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचा कब लॉन्च किया गया था? ऑप्शन है मे 2021, मे 2022, नवंबर 2022, या फिर फेब 2023। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज, तो मैंने बिल्कुल ये पॉइंट डिस्कस किया था। बताएं, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, करते चलो भाई, सभी आंसर करते चलो फटाफट से, है ना, थोड़ा फास्ट चलेंगे बिल्कुल, जिससे आप आंसर कर पाए, है ना, तेजी के साथ, क्योंकि ये न्यूज कहीं ना कहीं हमने डेली पार्ट रही है, डेली सेशन का पार्ट रही है, डेली करंट अफेयर्स का पार्ट रही है। जो लोग केवल वीकली सेशन करते हो भैया, डेली सेशन में आया करो मॉर्निंग, है ना, लाइव सेशन में कनेक्ट हुआ करो। बहुत सारी चीजें आप लाइव कनेक्शन से सीखते हो। लाइव जब आप होते हो सेशन में, तो कहीं ना कहीं एक प्रेशर बिल्डअप होता है कि भाई हमें क्या आंसर करना है, हमें राइट आंसर की तरफ जाना है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है मे 2022, मे 2022, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए इसी के साथ ही चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, व्हाट इज द नेम ऑफ द मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज दैट इंडिया विल होस्ट इन अगस्त 2024? अगस्त 2024 में भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? ऑपरेशन एयर थंडर है, स्काई शील्ड 2024 है, तरंग शक्ति 2024 है, या फिर एयरफोर्स 2024 है। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अगस्त 2024 में भारत द्वारा आयोजित बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास का नाम क्या है? मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी ऐसा है जिस क्वेश्चन का राइट आंसर नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि बहुत ही सिंपल है और आपके साथ कई बार मैं ये डिस्कस कर चुका हूं। तो फटाफट बताएं, बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? तरंग शक्ति 2024। जी हाँ, ऑप्शन सी आपका राइट है, तरंग शक्ति 2024। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज
How many countries will participate with fighter aircraft in the तरंग शक्ति 2024 exercise? तरंग शक्ति 2024 अभ्यास में कितने देश लड़ाकू विमानों के साथ भाग लेंगे? 15, 20, 10, 30 बताएं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट बताएं। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था डियर। हाउ मेनी कंट्रीज विल पार्टिसिपेट विद फाइटर एयरक्राफ्ट इन द तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज? राइट आंसर है यहां पर 10, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 10। चलिए नेक्स्ट इज, इन विच टू लोकेशन विल द तरंग शक्ति 2024 एक्सरसाइज बी कंडक्टेड? तरंग शक्ति 2024 अभ्यास किन 2 स्थानों पर आयोजित किया जाएगा? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं, न्यू दिल्ली मुंबई है, चेन्नई हैदराबाद है, सुलाल तमिलनाडु एंड जोधपुर राजस्थान है, या फिर बेंगलुरु एंड पुणे है। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये, तो करो फटाफट आंसर करो, सभी करो। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। चले आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आएगा आपका तमिलनाडु के सूलर में फर्स्ट फेज होगा, और सेकंड फेज जो आपका होगा वो राजस्थान के जोधपुर में होगा, तो ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिक्किम के 18वें राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ली है? हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ सिक्किम? तो बताइए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। हु हैज बीन स्वॉर्न इन एज द 18th गवर्नर ऑफ सिक्किम? ओम प्रकाश माथुर जी हैं, प्रेम सिंह तमांग हैं, विश्वनाथ सोमादेर हैं, या फिर NB खरे हैं? फटाफट बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ डियर। राइट आंसर भी यहां पर देखिए ब्लिंक हो गया है, ओम प्रकाश माथुर जी हैं। ऑप्शन बी ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपका, सेना और RSF के बीच शांति वार्ता कहां होने वाली थी? वेयर वर द पीस talks between the army and RSF scheduled to take place? Where were the peace talks between the army and RSF scheduled to take place? ऑप्शन है आपके स्विट्जरलैंड जेनेवा, इजिप्ट कायरो, इथियोपिया आदिस अबाबा, केन्या नैरोबी। फटाफट आंसर करोगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो फटाफट से आंसर करना शुरू कर देंगे। फटाफट से आंसर करें, क्या आंसर होने वाला है? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है जेनेवा स्विट्जरलैंड। जी हाँ, बिल्कुल डियर, राइट आंसर आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड है। सेना और RSF की बात हो रही है, आर्मी एंड RSF, ये आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। तो अगर हम बात करें तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको रखा जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हु डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निवेश के अवसरों और रणनीतिक साझेदारी पर चर्चा करने के लिए किससे मुलाकात की है? बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बताएं फटाफट, टाइम स्टार्ट हो गया। हु डिड प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मीट टू डिस्कस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप? जापानीज प्राइम मिनिस्टर फुमियो किशिदा जी हैं, या फिर स्पीकर ऑफ द हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स नुकागा फुकुशिरो हैं, या फिर जापानीज फॉरेन मिनिस्टर योशिमासा हयाशी हैं, या फिर जापानीज डिफेंस मिनिस्टर हैं योशिकुजु हमादा? ठीक है, जो मिनिस्टर्स कहीं ना कहीं नेम में रहे होते हैं, कहीं ना कहीं न्यूज में रहे होते हैं, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होते हैं, हमारी न्यूज का पार्ट होते हैं, है ना, हमारे लिए एग्जाम में क्वेश्चन का पार्ट बन जाते हैं और इंटरव्यू के पार्ट भी पूछ दिए जाते हैं उनके नेम। तो ऐसे नेम अगर करंट में कहीं कुछ रह रहे हैं तो बिल्कुल आपको ध्यान रखने हैं। तो बताइए भाई, निवेश के अवसरों पर रणनीतिक साझेदारी की चर्चा करने के लिए किससे मुलाकात की है? तो राइट आंसर की तरफ अगर हम चलें तो राइट आंसर निकल कर आएगा स्पीकर ऑफ द हाउस रिप्रेजेंटेटिव्स नुकागा फुकुशिरो। इनके ये बिल्कुल भारत की यात्रा पर थे डियर, आपको पता होना चाहिए, और अगर ये चीज आपको पता है तो बिल्कुल आपने राइट आंसर किया है, जैसा कि कमेंट बॉक्स में आप सभी कर रहे हैं। ठीक है, चलिए इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, how many agreements did India and Vietnam sign to deepen their strategic partnership and enhance cooperation? भारत और वियतनाम ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? जब भी किसी देश के साथ MOU की बात होती है, एग्रीमेंट की बात होती है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि इन विच नंबर ऑफ, कितने MOU साइन अप हुए हैं, और अगर फील्ड्स हैं तो फील्ड पूछ दी जाती हैं, किस किस फील्ड में साइन किए हैं। अगर नंबर ऑफ MOU ज्यादा होते हैं तो हमें नंबर याद रखना होता है, अगर 2, 3, 4 हैं तो हम फील्ड भी ध्यान रखते हैं, और जब ज्यादा फील्ड्स होती हैं तो हम 2, 4, 5 फील्ड के नाम ध्यान रख लें तो बहुत अच्छी बात है, और इसके साथ ही हम क्या कर दें, आंसर कर दें। तो चलिए फटाफट चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन आप लोग फटाफट आंसर करते चलो। भारत और वियतनाम ने अपनी रणनीतिक साझेदारी को गहरा करने और सहयोग बढ़ाने के लिए कितने समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं? 7, 8, 9, 10।
करो करो फटाफट करो, आंसर करो भाई, क्या आंसर होने वाला है फटाफट से बताओ। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका 9। कितने एग्रीमेंट्स भाई साइन अप हुए हैं? 9। ठीक है 9। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द फोकस ऑफ द एमओयू साइंड बिटवीन द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर एंड द वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। मणिपुर के केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय और वियतनाम कृषि विज्ञान अकादमी के बीच हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन का फोकस क्या है भाई? फोकस क्या रहा है? एग्रीकल्चर ट्रेड है, एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर है, या एग्रीकल्चर इन्वेस्टमेंट है? फटाफट आंसर करेंगे आप सभी, बताएंगे। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो फटाफट आंसर करो। व्हाट इज द फोकस ऑफ द एमओयू साइन बिटवीन द सेंट्रल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ मणिपुर एंड द वियतनाम एकेडमी ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस? करेंगे आंसर, फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ठीक है करो करो फटाफट करो। बिल्कुल डिटेल में आपके साथ ये न्यूज हमने डिस्कस की थी, है ना, बिल्कुल डिटेल में आपके साथ ये न्यूज डिस्कस हुई थी। ठीक है चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। बिल्कुल एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी आपका राइट होगा। एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ऑप्शन बी इज द राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और वियतनाम के बीच अंतिम रूप से दिए गए क्रेडिट लाइन समझौते का कुल मूल्य क्या है डियर? ये भी अमाउंट और फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो बताएं व्हाट इज द टोटल वैल्यू ऑफ द क्रेडिट लाइन एग्रीमेंट फाइनलाइज्ड बिटवीन इंडिया एंड वियतनाम। वियतनाम के प्रधानमंत्री जी भारत की यात्रा पर थे, तभी ये न्यूज डिस्कशन में थी, और फाइनली कहीं ना कहीं हमने आपके साथ बहुत ही डिटेल में इस चीज को डिस्कस किया था, इस न्यूज को आपके साथ। तो बताएंगे कितना अमाउंट है? 100 मिलियन यूएस डॉलर है, या 200 मिलियन यूएस डॉलर है, या 300 मिलियन यूएस डॉलर है, या 400 मिलियन यूएस डॉलर है? फटाफट आंसर करना है आप सभी को, तो चलिए बताइए क्या आंसर होने वाला है। टाइम भी स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, तो बताएं। चले भैया चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 300 मिलियन यूएस डॉलर। 300 मिलियन यूएस डॉलर, ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 300 मिलियन यूएस डॉलर। ठीक है चलो चलते हैं नेक्स्ट इज जुलाई में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य क्या था भाई? व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जुलाई? जुलाई में यूपीआई लेनदेन का कुल मूल्य क्या था? 15 लाख करोड़ है, 18.50 लाख करोड़ है, 20.64 लाख करोड़ है, या 22.30 लाख करोड़ है? फटाफट आंसर करना है आप सभी को, बताना है। टाइम स्टार्ट हो चुका है आप सभी का, तो बताएं व्हाट वाज द टोटल वैल्यू ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शंस इन जुलाई। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है, फटाफट से करें आंसर, क्या होने वाला है? करो करो भाई फटाफट से करो आंसर। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल 20.64 लाख करोड़। 20.64 लाख करोड़ यूपीआई ट्रांजैक्शन की बात करें यार, हम इसे डेली, हम इसे मंथ का मंथ काउंट करते हैं और देखते हैं कितना यहाँ पर इंक्रीमेंट निकल कर आ रहे हैं, है ना। अगर हम बात करें, चलिए अभी परसेंटेज की बात नहीं करते हैं, क्योंकि हो सकता है अभी आगे इस तरह का भी कोई क्वेश्चन हमको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं, बिल्कुल आ गया वही क्वेश्चन। व्हाट वाज द ईयर ऑन ईयर ग्रोथ परसेंटेज ऑफ यूपीआई ट्रांजैक्शन इन जुलाई? जुलाई मंथ की अगर हम बात करें, ईयर ऑन ईयर ग्रोथ का परसेंटेज यहां पर पूछा गया है। जुलाई में यूपीआई लेनदेन का साल दर साल वृद्धि प्रतिशत क्या था, बताना है आपको। 25% है, 30 है, 35 है, या फिर 40% है? ये दो तरह के ग्रोथ होते हैं, एक होता है ईयर ऑन ईयर और एक होता है मंथ ऑन मंथ। मोस्टली ईयर ऑन ईयर पूछ दिया जाता है, मंथ ऑन मंथ भी आ जाता है न्यूज में, तो ध्यान रख सकते हो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन आपको ईयर ऑन ईयर बिल्कुल याद रखना होता है। तो करो आंसर, फटाफट से बता दो भाई, टाइम स्टार्ट है आपका, बताइए फटाफट। चले तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो राइट आंसर आपका निकल कर आ रहा है 35%। ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा 35%। क्लियर है इतना? बिल्कुल 35 हो जाएगा। डन। चले चलते नेक्स्ट इज बिल्कुल हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजैक्शन वर कंडक्टेड इन जुलाई 2024? भाई जुलाई 2024 में कितने यूपीआई लेन देन किए गए, तो बताइए। ये तो हर मंथ, एवरी मंथ आपको ध्यान रखना होता है,
बहुत ही रिलेवेंट फैक्ट होता है भाई, है ना। आपको बताया है ना कि जीएसटी कलेक्शन ध्यान रखो, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट ध्यान रखो, सीआरआर एसएलआर ध्यान रखो, है ना। ये सारी चीजें आपको क्या रखनी होती हैं, ध्यान रखनी होती हैं एवरी मंथ जब नए डेटा फैक्ट्स निकल कर आते हैं। तो चलिए बताइए, हाउ मेनी यूपीआई ट्रांजेक्शंस वर कंडक्टेड इन जुलाई 2024। वैसे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है ये, बताइए भाई, फटाफट बताइए, आंसर करिए, हमें इंतजार है आपके आंसर का। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर निकल कर आ रहा है 14.44 बिलियन, 14.44 बिलियन। अच्छा एक और बात है, देखो जब हमें नंबर मिलता है ना तो हम सोचते हैं ये अमाउंट है, अमाउंट नहीं है, ये फिगर है, ये फिगर है। यूपीआई लेन देन किए गए, कितने ट्रांजेक्शन हुए हैं, यूपीआई ट्रांजेक्शंस का नंबर है 14.44 बिलियन। और इससे पहले वाले क्वेश्चन में अगर हम देखें तो हमसे ईयर ऑन ईयर पूछ लिया था, और इससे पहले देखें तो ये अमाउंट पूछा गया था। तो ये अमाउंट कितना है, 20.64 लाख करोड़ का ट्रांजेक्शन हुआ है जुलाई मंथ में। ठीक है, क्लियर है ना सभी को। चलो वेरी गुड, बहुत अच्छे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द ट्रैवल एंड टूरिज्म डेवलपमेंट इंडेक्स 2024। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या रहा है, कौन सी रैंक रही है इंडिया की, बतानी है आपको। 35th रैंक है, 39th है, 42nd है, या फिर 45th है। फटाफट बताओ, आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। ओके, आंसर चलिए डिस्क्लोज हो गया है, कोई बात नहीं, आपने देखा तो कोई बात नहीं, नहीं देखा तब भी अच्छी बात है, देख लिया तब भी अच्छी बात है। करो फटाफट आंसर करो भाई। तो राइट आंसर यहां पर क्या निकल कर आएगा, बिल्कुल ये 39th रैंक रही थी। अगर हम बात करें ओवर टोटल नंबर ऑफ कंट्रीज कितने थे, 119 कंट्रीज में रिपोर्ट ली गई, और 39th रैंक अपने प्यारे भारत की आई है। और हम बात करें ये रिपोर्ट जारी किसने की है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। चलिए चलते हैं इसी के साथ ही नेक्स्ट इज, बताएं हाउ मेनी इंटरनेशनल टूरिस्ट अराइवल्स डिड इंडिया रिकॉर्ड इन 2022 अकॉर्डिंग टू द यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर। यूएनडब्ल्यूटीओ बैरोमीटर के अनुसार 2022 में भारत में कितने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए। भाई कितने अंतरराष्ट्रीय पर्यटक आए आपको बताना है, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। 10.5 बिलियन, 10.5 मिलियन, सॉरी 10.5 मिलियन, 12.0 मिलियन, 14.3 मिलियन, या फिर 16.8 मिलियन। तो फटाफट आंसर कर दो, ऑप्शन आपके सामने है, क्वेश्चन आपके सामने है, आंसर आपको करना है, तो फटाफट से आंसर करें। उसके बाद हम लोग चलेंगे फटाफट से किसकी तरफ, आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। फटाफट बताओ। तो राइट आंसर निकल कर आएगा आपका 14.3 मिलियन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 14.3 मिलियन। ठीक है, चलिए 2022 में अंतरराष्ट्रीय, भारत ने अंतरराष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन बाजार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया है। भाई ये भी परसेंटेज बिल्कुल इंपॉर्टेंट रहेगा, मॉडरेट से हार्ड लेवल का क्वेश्चन रहेगा ये। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिज्म मार्केट शेयर डिड इंडिया रिप्रेजेंट इन 2022। बताएंगे फटाफट से, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटरनेशनल, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंटरनेशनल इनबाउंड टूरिज्म मार्केट शेयर बिटवीन, मार्केट शेयर डिड इंडिया रिप्रेजेंट इन 2022। 2022 में भारत ने अंतरराष्ट्रीय इनबाउंड पर्यटन बाजार में कितने प्रतिशत हिस्सेदारी का प्रतिनिधित्व किया है। 1.20%, 1.47%, 1.55%, 1.60%। तो फटाफट बताना है आपको, आंसर करें, फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना चाहिए, तो फटाफट बताएंगे। चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। तो राइट आंसर है 1.47%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 1.47%। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोजेक्ट रिसीव्ड ग्रांट असिस्टेंस ऑफ $5 मिलियन फ्रॉम इंडिया। भारत से किस परियोजना को $5 मिलियन की अनुदान सहायता मिली है ना। भारत से किस परियोजना को $5 मिलियन की अनुदान सहायता मिली है, तो बताना है आपको। ऑप्शन दिए हुए, डेवलपमेंट ऑफ न्यू पोर्ट इन वियतनाम, आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क एट टेलीकम्युनिकेशन यूनिवर्सिटी इन नहट्रंग, या फिर रेस्टोरेशन ऑफ द मैसून यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट, या फिर एक्सपेंशन ऑफ द वियतनामीज रेलवे नेटवर्क। तो बताओ भाई, फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, आंसर करना शुरू कर दो, है ना। क्या आंसर होने वाला है आपको बताना है।
बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आपके साथ डेली सेशन में डिस्कस हुआ था। बताइए, फटाफट आंसर करिए भाई। तो चलेंगे राइट आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है भाई, बिल्कुल आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क आपके साथ डिस्कस हुआ था। आर्मी सॉफ्टवेयर पार्क है टेलीकम्युनिकेशंस यूनिवर्सिटी इन नाहरलगुन। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट एरिया ऑफ कोऑपरेशन डिड इंडिया एंड वियतनाम एम्फेसाइज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बायलैटरल टॉक्स। भारत और वियतनाम ने अपनी द्विपक्षीय वार्ता के परिणाम स्वरूप सहयोग के किस क्षेत्र पर जोर दिया है? स्पेस टेक्नोलॉजी एंड सैटेलाइट कम्युनिकेशन, साइबर सिक्योरिटी एंड टूरिज्म, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन, आर्कटिक रिसर्च एंड एक्सप्लोरेशन। फटाफट बताना है आपको, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। व्हाट एरिया ऑफ कोऑपरेशन डिड इंडिया एंड वियतनाम एम्फसाइज एज अ रिजल्ट ऑफ देयर बायलैटरल टॉक्स? बताएं। द्विपक्षीय वार्ता के परिणाम स्वरूप सहयोग के किस क्षेत्र पर जोर दिया है? ठीक है, तो आंसर करो फटाफट से, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। करो करो फटाफट करो। चलेंगे हम लोग आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है साइबर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, साइबर सिक्योरिटी एंड टेररिज्म। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, जून के अंत में राजकोषीय घाटा कितना था भाई? हाउ मच डिड द फिस्कल डेफिसिट स्टैंड एट द एंड ऑफ जून? भाई एंड ऑफ जून था वो तो बिल्कुल है, लेकिन ये अभी लेटेस्ट बताया गया, इसी वजह से हमने इस बार अभी ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं। नहीं तो आप कहेंगे सर ये तो पुराना हो गया ना, लेकिन ये इसी वीक रिपोर्ट आई थी, इसी वजह से हम आपसे अभी पूछ रहे हैं। तो फटाफट बताइए क्या आंसर होने वाला है भाई। राजकोषीय घाटे की बात हो रही है और आप सभी को पता है फिस्कल वर्ड कहीं भी आता है तो गवर्नमेंट की बात होती है, और डेफिसिट की बात हो तो डेफिसिट मतलब अब घाटा होता है। गवर्नमेंट का एक्चुअल डेफिसिट फिस्कल डेफिसिट होता है, और यहां पर अमाउंट में बात की जा रही है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर क्या आएगा फटाफट बताएंगे आप सभी। तो राइट आंसर है डियर 1.36 लाख करोड़। ऑप्शन ए आपका क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा, 1.36 लाख करोड़। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। What is the fiscal deficit target for the union budget 2024 and 25? बिल्कुल ये 23 जुलाई को हमें देखने को मिला, यूनियन बजट देखने को मिला। इस बार इलेक्शन ईयर था तो कहीं ना कहीं दो बार बजट आया, इंटरिम बजट आया और फिर इसके बाद इलेक्शन गवर्नमेंट के फ्रेम होने के बाद, शपथ ग्रहण होने के बाद हमें फिर से बजट देखने को मिला। और यहाँ पर राजकोषीय घाटे का लक्ष्य क्या रखा गया है FY25 के लिए, फाइनेंशियल ईयर 25 के लिए क्या टारगेट दिया गया है फिस्कल डेफिसिट का, आपको बताना है। 4.9 है, 5.1 है, 6.2 है, 7.4। फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट हो चुका है, फटाफट से आंसर करना है आप सभी को। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना है। करो करो सभी करो आंसर फटाफट से, है ना, सभी करते चलेंगे। और भैया मार्क्स जरूर काउंट करते चलना। सेशन को लाइक कर दो फटाफट, जिन्होंने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया लाइक करो फटाफट। चलो फटाफट से लाइक कर दो भाई, जिन्होंने कर दिया है बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया है वो भी कर दो। आंसर की तरफ चलें डियर, राइट आंसर है 4.9%, 4.9%। और डियर नेक्स्ट ईयर के लिए अगर हम बात करें FY26 के लिए, तो रिकमेंडेशन है कि यहाँ पे 4.6% करने की बात, लाने की बात की गई है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा 4.9%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं है, यानी 25 क्वेश्चन का बंच जो है वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एक स्टेप हो गया है हमारा, एक स्टेशन हमने पार कर लिया है। अब हम दूसरे स्टेशन के लिए चलते हैं। तो चलिए चलते हैं अपने 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ, दैट इज, तो ये रहा आपका 26 नंबर क्वेश्चन। फटाफट बताएंगे भाई, व्हाट परसेंटेज डिड द जीएसटी रेवेन्यू इंक्रीज इन जुलाई 2024 कंपेयर्ड विद टू द प्रीवियस ईयर? जुलाई 2024 में जीएसटी राजस्व में पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है भाई? 8.9%, 10.3, 12.7 या फिर 14.4%? फटाफट बताओ, आंसर करो। बिल्कुल हम लोग सेकंड स्टेशन के लिए बढ़ चुके हैं और 26 नंबर क्वेश्चन पर आ चुके हैं। करो करो फटाफट से आंसर करो, बताओ भाई क्या आंसर होने वाला है। चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर यहां पर निकल कर आएगा 10.3%। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है 27 नंबर क्वेश्चन पर आ गए। व्हाट इज द टोटल लेंथ ऑफ द 8 नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट अप्रूव्ड बाय द सेंटर? केंद्र द्वारा स्वीकृत 8 राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजनाओं की कुल लंबाई कितनी है? 500 किलोमीटर है, 800 है, 936 किलोमीटर है या फिर 1200 किलोमीटर है? आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी, किलोमीटर हो, अमाउंट हो, सब कुछ डिस्कस हुआ था। तो बता दो भाई क्या आंसर होने वाला है, क्या आंसर आप जाएंगे, किस ऑप्शन के साथ जाएंगे, फटाफट बताएं। ठीक है, आंसर करते चलो, मार्क्स भी काउंट करते चलना, बिल्कुल है ना,
मेन कमेंट बॉक्स में मार्क्स जरूर बताने हैं, मैं बराबर से बोलता हूं डियर, बिल्कुल बताया करिए आप सभी, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 936 किलोमीटर, बिल्कुल डियर 936 किलोमीटर हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द अप्रूव्ड नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट। स्वीकृत राष्ट्रीय हाई स्पीड रोड कॉरिडोर परियोजना की कुल अनुमानित लागत कितनी है? ऑप्शन ए है 20,000 करोड़, ऑप्शन बी है 30,000 करोड़, ऑप्शन सी है 50,655 करोड़ और ऑप्शन डी है आपका 75,000 करोड़। फटाफट आंसर करोगे आप सभी, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो बताएं क्या आंसर होने वाला है। व्हाट इज द टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द अप्रूव्ड नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स। तो फटाफट से आंसर करेंगे सभी, करो भाई बताओ। अब ये अमाउंट पूछा गया है, अभी हमने किलोमीटर साहब से पूछे थे, अब हमने अमाउंट पूछा है, तो बताइए। चले करो सभी, करो सभी, करो सभी करेंगे आंसर, कोई भी सिंगल पर्सन ऐसा नहीं है जो आंसर नहीं करेगा, सभी लोग आंसर करेंगे। चले चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है 50,655 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 50,655 करोड़, ठीक है 50,655 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच मोड विल बी यूज्ड टू डेवलप द 6th लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। 6 लेन वाला आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर को विकसित करने के लिए किस मोड का उपयोग किया जाएगा? विच मोड विल बी यूज्ड टू डेवलप द 6th लेन आगरा ग्वालियर नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर। ईपीसी, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन है, बॉट है, बुल्ड ऑपरेट ट्रांसफर है, एचएएम हाइब्रिड एन्यूटी मोड है या फिर पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। फटाफट बताएंगे आप सभी, टाइम स्टार्टेड। यार बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 6 लेन आगरा ग्वालियर राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर जो बनाया जा रहा है, किस मोड में उपयोग किया जाएगा बताइए। बिल्कुल ये मॉडरेट एंड हार्ड लेवल के क्वेश्चन में हमने इसको कंसीडर करेंगे, है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर बॉट, बिल्ड बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर, बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 लेन वाले खड़गपुर मोरग्राम राष्ट्रीय हाई स्पीड कॉरिडोर की अनुमानित लागत क्या है? भाई इसकी भी लागत बता दीजिए डिटेल में, आपकी जितने भी हाईवे थे सबकी लागत हमने डिस्कस की थी आपके साथ। हाउ मच इज द एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द 4 लेन खड़गपुर मोरग्राम नेशनल हाई स्पीड कॉरिडोर? फटाफट बताएं, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। अमाउंट है भाई 4613 करोड़ है, 6,000 करोड़ है, 10,247 करोड़ है या फिर 12,000 करोड़ है? बताइए फटाफट आंसर करेंगे आप सभी। ओके वेरी गुड डियर, बिल्कुल संडे आता है, बहुत सारा एनालिसिस करना होता है पूरे वीक का, आगे के वीक को प्लान करना होता है। संडे होता तो छुट्टी का दिन है, लेकिन ये छुट्टी का दिन ऐसे गुजरता है कि पता ही नहीं चलता, क्योंकि बहुत सारे पेंडिंग और बहुत सारे ऐसे पेंडिंग वर्क होते हैं। जैसे संडे एक नहीं, संडे 24 घंटे का नहीं 48 घंटे का हो, जो भी होता है काम, क्या कहते हैं, संडे करेंगे संडे करेंगे संडे करेंगे, और संडे ऐसे आता है कि बिल्कुल शू होता है ना। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 10,247 करोड़, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा 10,247 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, तिमोर लेस्ते किस क्षेत्रीय संगठन का 11वां सदस्य बनने वाला क्या है, बन चुका है? पहले से रिकमेंडेशंस हैं, आप सभी को पता है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर भी चुका हूं मैं तिमोर लेस्ते के बारे में। तिमोर लेस्ते इज सेट टू बी बिकम द 11th मेंबर ऑफ विच रीजनल ऑर्गेनाइजेशन? तो मुझे नहीं लगता कि मुझे बताना पड़ेगा आप सभी को, और इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा, आशियान, बिल्कुल आशियान, ऑप्शन बी आपका राइट हो जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईएनएस साल्की किस श्रेणी की पनडुब्बी से संबंधित है? ओके, आईएनएस साल्की बिलोंग्स टू विच क्लास ऑफ सबमरीन्स? कालवरी क्लास है, स्कॉर्पियन क्लास है, शिशुमर क्लास है या फिर एरिहंत क्लास है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। आईएनएस साल्की बिल्कुल न्यूज में थी, क्यों न्यूज में थी ये भी आपको पता है ना। चलेंगे आंसर की तरफ, चले फटाफट बताओ, आंसर करो भाई, करो करो फटाफट करो, वन बाय वन सभी करो। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर है शिशुमर क्लास, शिशुमर क्लास, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट इज, अप्रैल 2021 हाउ मेनी किलोमीटर्स ऑफ रोड हैव बीन कंस्ट्रक्टेड अंडर द प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना? अप्रैल 2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है? टाइम स्टार्ट है, बताओ फटाफट। बहुत इंटरेस्टिंग है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का नाम आ रहा है। अप्रैल 2021 तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत कितने किलोमीटर सड़क का निर्माण किया गया है? 2021
तक। ये पूरा फिगर बोला गया है और ये फिगर देखिए गवर्नमेंट के द्वारा ही क्या किए जाते हैं, प्रोवाइड किए जाते हैं, दिए जाते हैं और तभी हमारे लिए ये क्या पढ़ते हैं, एग्जाम का पार्ट बनते हैं, न्यूज का पार्ट बनते हैं। चलिए चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 1.3 लाख किलोमीटर। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, 1.3 लाख किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज अप्रैल 2021 में पीएमजीएसवाई के तहत किस राज्य में सबसे अधिक सड़क निर्माण हुआ है भाई? विच स्टेट हैज सीन द हाईएस्ट रोड लेंथ कंस्ट्रक्शन अंडर पीएमजीएसवाई सिंस अप्रैल 2021? मध्य प्रदेश है, उत्तर प्रदेश है, बिहार है, राजस्थान है। फटाफट बताओ क्या आंसर होने वाला है ना? विच स्टेट हैज सीन द हाईएस्ट रोड लेंथ कंस्ट्रक्शन अंडर पीएमजीएसवाई सिंस अप्रैल 2021? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन योजना के तहत कितने बच्चों को लाभ मिला है? हाउ मेनी चिल्ड्रन हैव बेनिफिटेड अंडर द पीएम केयर फॉर चिल्ड्रन स्कीम? 3,500, 4,000, 4,532 या फिर 5,000? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है आपका, आंसर करो। क्या आंसर होने वाला है यहां पर? बिल्कुल, एक रिपोर्ट में फाइनली एक मिनिस्टर है, उन्होंने फाइनली ये रिटन में फाइनली ये बताया कि कितने बच्चों को यहां से लाभ मिला है। तो आंसर है राइट आपका 4,532। 4,532 चिल्ड्रन को यहां पर क्या मिला है? लाभ मिला है। डियर, ये पीएम केयर जो है ये चिल्ड्रन के लिए स्कीम शुरू की गई थी। ये कोविड 19 के टाइम पे शुरू की गई थी। ऐसे बच्चे जिनके माता पिता कोविड 19 के टाइम पे क्या कर गए, एक्सपायर कर गए, फाइनली उनकी देखरेख के लिए, उनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चे के लिए फाइनली गवर्नमेंट ने पीएम केयर चिल्ड्रन स्कीम शुरू की थी और इसके तहत 4,532 बच्चों को क्या मिला है? बेनिफिट मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चले। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, व्हाट इज द थीम ऑफ द 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिस्ट्स? कृषि अर्थशास्त्रियों के 32वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन का विषय क्या है? बताना है। ग्लोबल एग्रीकल्चर इनोवेशन है, सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिसेस हैं, ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम है या फिर क्लाइमेट रेजिलेंट एग्रीकल्चर है? फटाफट आंसर करना है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। इसका इनॉग्रेशन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया था। अब इसकी थीम क्या है ये आपको बतानी है। मॉडरेट लेवल का क्वेश्चन है, थीम पूछा गया है, थीम हमने आपके साथ डिस्कस भी किया था। तो आप बताइए, फटाफट आंसर करिए, कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। एबीसीडी जो आप टाइप करते हैं, कुछ लोग भाई एबीसीडी टाइप ना करके आप ऑप्शन टाइप किया करिए। उससे क्या होता है कि आपके दिमाग में वो ऑप्शन याद हो जाता है जब आप ऑप्शन में लिखते हो, है ना। एबीसीडी तो हर सभी का ऑप्शन होता है ना, तो फिर वहां से चीजें हमारे दिमाग से निकलने लगती हैं। ऐसे होता है कि ऑप्शन टाइप करते हो तो फिर याद रहता है ना। करो, बताओ भाई क्या आंसर होगा। चले आंसर की तरफ हम लोग। चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। ट्रांसफॉर्मेशन टुवर्ड्स सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम। चलिए मैक्सिमम आंसर सही हो रहे हैं आप सभी के, क्योंकि आप डेली कनेक्ट रहते हैं तो बिल्कुल सही होंगे, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा के मुख्यमंत्री द्वारा किसानों के लिए घोषित अभियाना माफी की कुल राशि कितनी है? What is the total amount of Abhyana waiver announcement by the Haryana Chief Minister for Farmers? फटाफट बताएंगे। डियर, हरियाणा की बात करें, आप सभी जानते हैं नायाब सिंह सैनी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। इलेक्शन से पहले हमारे चुनाव हुए तो मनोहर लाल खट्टर जी को केंद्र सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट में बुलाना था, है ना, सांसद बनाना था। तो फाइनली मनोहर लाल खट्टर जी ने मुख्यमंत्री के पद से वहां से गए और वहां पर आए नायब सिंह सैनी जी, और ये आवास और शहरी विकास मंत्री बन गए हैं। कौन? मनोहर लाल खट्टर जी। तो फटाफट बताना है हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कितना घोषित किया है अमाउंट, अभियाना माफी की कुल राशि कितनी है? 100 करोड़ है, 120 है, 133 है या फिर 150 है? करो फटाफट से आंसर करो। बिल्कुल आंसर्स आने शुरू हो गए। मैक्सिमम लोग राइट आंसर कर रहे हैं। राइट आंसर की तरफ चले तो राइट आंसर हो जाएगा 133 करोड़। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, 133 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा सुरक्षा बल के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसने संभाला है? Who has taken over the additional charge of Director General Border Security Force? बीएसएफ की बात हो रही है। बताइए, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन निकल कर आ रहा है। राकेश अस्थाना जी हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं, राजेश रंजन हैं या फिर के शर्मा हैं? फटाफट आंसर करोगे आप सभी। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो फटाफट बताएं क्या आंसर होने वाला है। हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना जरूरी है। चले तो चलिए चलते हैं राइट आंसर की तरफ। राइट आंसर आ रहा है दलजीत सिंह चौधरी।
ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ऑप्शन बी इज राइट, दलजीत सिंह चौधरी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, दलजीत सिंह चौधरी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का ताज किसे पहनाया गया? ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हु वॉज क्राउंड मिस नेपाल वर्ल्ड 2024? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं भाई। श्री चाचा प्रधान है, शुमाना केसी हैं, करुणा रावत हैं, आशमा कुमारी केशी हैं। ये भी न्यूज आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी, आपको ध्यान आ रहा होगा। जब भी आप वीकली सेशन करते हो आपको सारी न्यूज रिकॉल होती है, आप उसे चेक कर पाते हो कि आप सही आंसर तक पहुंच रहे हो या नहीं, है ना। तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ, और एक फ्रेमिंग भी पता चलती है कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन कहां पे पुटअप होते हैं। राइट आंसर ऑप्शन डी हो रहा है डियर, आशमा कुमारी केसी। कहीं ना कहीं बहुत सारे फैक्ट हमारे दिमाग में क्लियर होते हैं डियर, और क्वेश्चन जितना भी, अगर किसी एक क्वेश्चन को हमें कॉम्प्लेक्स बनाना है तो 2 से 3 इंफॉर्मेशन वहां पे यूज करते हुए एक बहुत ही डीपेस्ट इंफॉर्मेशन पूछ ली जाती है। तो वो आप तभी कर पाओगे जब आप छोटे छोटे पॉइंट्स आपको क्या होंगे, पता होंगे। चलिए, तो यहां पर राइट आंसर आशमा कुमारी केसी हो रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, आसमा कुमारी केसी की जीत के लिए मिस नेपाल वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? भाई कौन सा एडिशन था, पूछ दिया है। विच एडिशन ऑफ द मिस नेपाल वर्ल्ड प्रेग्नेंट वॉज हेल्ड फॉर आसमा कुमारी केसीज विन? आसमा कुमारी केसी की जीत के लिए मिस नेपाल वर्ल्ड प्रतियोगिता का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया था? टाइम स्टार्ट है, आंसर करोगे आप सभी। 25, 26, 27 या फिर 28, बताएं क्या आंसर होने वाला है। आपको आंसर करना है फटाफट से, तो बताइए क्या आंसर होने वाला है। करो फटाफट आंसर करो भाई, है ना, फटाफट से करो। चले, एडिशन बहुत ही सिंपल है डियर, 28th एडिशन आपका रहा था, 28th एडिशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 प्रतियोगिता कहां आयोजित की गई थी? भाई काठमांडू में, ललितपुर में, पोखरा में या फिर भक्टापुरा में? ठीक है, वेयर वॉज द मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 प्रेग्नेंट हेल्ड? कहां पे हेल्ड हुई थी? काठमांडू है, ललितपुर है, पोखरा है या फिर भक्टापुर है? ठीक है, चलें आंसर की तरफ। चलिए बिल्कुल चलेंगे, लेकिन उससे पहले आपका आंसर आना बहुत जरूरी है। तो राइट आंसर आएगा ललितपुर, ऑप्शन बी इज राइट, ललितपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच क्लासिकल डांस फॉर्म वॉज डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति रेनाउंड फॉर? डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए प्रसिद्ध थी? ऑप्शन है आपके सामने, बताना है आपको। कथक है, उड़ीसी है, कुचिपुड़ी है, भरतनाट्यम है, कथकली है, मणिपुरी है, मोहिनी अट्टम है या फिर सैट्रिया है? फटाफट बताओ, टाइम स्टार्ट है बिल्कुल। डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति जी का निधन हुआ डियर, शास्त्रीय नृत्य शैली में किस लिए प्रसिद्ध थी, ये कौन सी शैलियां थी इनकी, तो आपको बताना है। बताइए फटाफट बताइए, बहुत ही रिलेवेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कैटेगरी में रखेंगे, कहीं ना कहीं जरूर क्वेश्चन बनाएगा। चले आंसर की तरफ, चलिए चलते हैं। राइट आंसर निकल कर आ रहा है कुचिपुड़ी एंड भरतनाट्यम, ऑप्शन बी आपका क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति को किस वर्ष पद्म विभूषण पुरस्कार मिला है? भाई इन विच ईयर डिड यामिनी कृष्णमूर्ति रिसीव द पद्म विभूषण अवार्ड? डियर, हम पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो आप सभी को पता है, पद्मा अवार्ड अगर हम बात करें, इस बार जो पद्मा विभूषण दिए गए वो कितने दिए गए थे? पद्मा विभूषण दिए गए थे 5। पद्मा अवार्ड ये सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, थर्ड नंबर का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड आप सभी को पता होना चाहिए पद्मा भूषण है, और पद्म भूषण इस बार कितने दिए गए थे? 17। ठीक है, और हम बात करें फोर्थ नंबर पे आता है आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड पद्मा श्री, और पद्मा श्री कितने दिए गए थे? 110। अगर हम टोटल पद्मा अवार्ड्स की बात करें तो 132, कई बार डायरेक्टली पूछ दिया जाता है। और अगर हम हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड की बात करें तो मुझे नहीं लगता कि आपको बताने की जरूरत है, आप सभी को पता है, भारत रत्न। ठीक है, तो यहां पर डॉक्टर यामिनी कृष्णमूर्ति या किसी भी फेमस पर्सनालिटी का ऑब्चुरी होता है, निधन होता है, तो हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है कि वो किस फील्ड से बिलोंग करते हैं, उन्होंने क्या क्या योगदान दिए हैं, क्या कंट्रीब्यूशन रहा है। अगर कोई अवार्ड मिला है तो उन्हें वो अवार्ड कौन सा मिला है, किस ईयर में मिला है, तो वही क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। हम चलेंगे आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या है। 2016 में इन्हें पद्मा विभूषण अवार्ड दिया गया था, इससे पहले इन्हें पद्मा भूषण अवार्ड भी मिल चुका है। ठीक है,
तो बिल्कुल आपको ध्यान रखना है। चलिए, हम बात कर रहे थे यामिनी कृष्णा, डॉक्टर यामिनी कृष्णा मूर्ति। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम लॉन्च्ड? प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना किस वर्ष शुरू की गई थी? 2017 है, 18 है, 19 है या फिर 20 है? फटाफट आंसर करो, टाइम स्टार्ट है। बताओ क्या आंसर होने वाला है, तो बताएं क्या आंसर होगा भाई। 2017, 2018, 2019 या फिर 2020? करो करो, फटाफट से आंसर करो भाई। चले आंसर की तरफ, तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है 2019। डियर पीएम श्रम योगी मानधन योजना जो शुरू की गई 2019 में शुरू की गई है। PMSYM हम इसे शॉर्ट में बोल देते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, पहला बहुराष्ट्रीय हवाई अभ्यास तरंग शक्ति 2024 कहां आयोजित किया जा रहा है? ओके डियर, ये क्वेश्चन अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि पहले हम कर चुके हैं, रिपीट हो चुका है, आज ही के सेशन में हुआ। वेयर विल द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 हेल्ड? तो राइट आंसर है तमिलनाडु के सूलर में और राजस्थान के जोधपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया? हु इनॉग्रेटेड द डिजिटल शक्ति सेंटर इन न्यू दिल्ली? नई दिल्ली में डिजिटल शक्ति केंद्र का उद्घाटन किसने किया है? ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, एनसीडब्ल्यू चेयरपर्सन है मिसेस रेखा शर्मा है, या फिर साइबर पीस फाउंडेशन डायरेक्टर है, या प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी है। चलेंगे आंसर की तरफ डियर, अगर बात करें तो आपके साथ बिल्कुल डिटेल में डिस्कस हुआ था। राइट आंसर यहां पर चेयरपर्सन है मिसेस रेखा शर्मा। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेटेड विद द नेशनल कमीशन फॉर वुमेन टू एस्टैब्लिश द डिजिटल शक्ति सेंटर? डिजिटल शक्ति केंद्र की स्थापना के लिए किस संगठन ने राष्ट्रीय महिला आयोग के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन है साइबर क्राइम यूनिट, डिजिटल इंडिया फाउंडेशन है, या फिर साइबर पीस फाउंडेशन है, या नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी है? बताएंगे, फटाफट से आंसर करेंगे आप सभी। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, तो करो भाई फटाफट, बताओ क्या आंसर होने वाला है, फिर हम लोग चलेंगे बिल्कुल आंसर की तरफ। ठीक है, चले तो चलिए चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है साइबर पीस फाउंडेशन। ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा, साइबर पीस फाउंडेशन। ऑप्शन सी इज राइट, साइबर पीस फाउंडेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दलाई जिले के पुनर्विकास के लिए कितनी धनराशि की घोषणा की? स्टेट करंट अफेयर से ये क्वेश्चन आ रहा है, डिटेल में आपके साथ डिस्कस हुई थी न्यूज। हाउ मच फंडिंग डिड त्रिपुरा चीफ मिनिस्टर डॉक्टर मानिक शाह अनाउंस फॉर द रीडेवलपमेंट ऑफ दलाई डिस्ट्रिक्ट? बताएं। त्रिपुरा की बात करें तो राजधानी अगरतला है, तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, तभी इसका नाम है त्रिपुरा। और मुख्यमंत्री साहब डॉक्टर मानिक शाह हैं, आपके सामने बिल्कुल स्क्रीन पर लिखे हुए हैं। बताएंगे अमाउंट कितना है, 200 करोड़ है, 239 करोड़ है, 250 करोड़ है, या फिर 275 करोड़ है? करो भाई आंसर करो, फटाफट आंसर करो, फिर हम लोग चलते हैं आंसर की तरफ, देखते हैं राइट आंसर क्या होने वाला। करिए करिए, फटाफट से करिए आंसर। चलते हैं आंसर की तरफ। राइट आंसर है डियर 239 करोड़। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, 239 करोड़। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है भाई, व्हाट इज द हाईएस्ट ऑनर ऑफ फिजी दैट प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज कॉन्फर्ड विद ड्यूरिंग हर विजिट? फिजी की यात्रा के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कौन सा सर्वोच्च सम्मान प्रदान किया गया? ऑर्डर ऑफ द साउथर्न क्रॉस है, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी है, फिजी नेशनल ऑर्डर है, ग्रैंड क्रॉस ऑफ फिजी है? बताएंगे आंसर क्या होने वाला है। टाइम स्टार्ट है आप सभी का, बिल्कुल डिटेल में रहा है डियर। आप सभी को पता है हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी 3 देशों की यात्रा पर गई हुई हैं, फिजी, न्यूजीलैंड, और फाइनली 10 अगस्त को ये यात्रा कंप्लीट हो जाएगी, बिल्कुल आ जाएंगी, है ना, आ गई हैं। और हम बात करें फिजी की, न्यूजीलैंड की और तिमोर लेस्टे की, इन 3 देशों की यात्रा पर गई हैं। पहला दौरा फिजी का था, दूसरा न्यूजीलैंड का, और लास्ट दौरा इनका तिमोर लेस्टे का था। जहां के राष्ट्रपति साहब की बात करें, जेम्स फरोटा साहब हैं, जो हमारे यहाँ गुजरात वाइब्रेंट समिट में आए हुए थे। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा, कॉम्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। ऑप्शन बी आपका राइट है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, हाउ लॉन्ग इज द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम
हाउ लॉन्ग इज द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एविएशन सेक्टर कंडक्टेड बाय गति शक्ति विश्वविद्यालय? गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम कितने समय का है? बिल्कुल, ये प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किया गया है गति शक्ति विश्वविद्यालय द्वारा विमानन क्षेत्र के लिए, तो ये कितने समय का है आपको बताना है। हाउ लॉन्ग इज द एग्जीक्यूटिव ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द एविएशन सेक्टर कंडक्टेड बाय गति शक्ति विश्वविद्यालय? करो करो फटाफट आंसर करो, हम लोग चलेंगे आंसर की तरफ, लेकिन उससे पहले आपको आंसर करना होगा। मार्क्स भी काउंट करते चलना भाई, मार्क्स जरूर बताना। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है 3 days, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा 3 days। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक बिजनेस समिट हेल्ड? बिम्स्टेक बिजनेस समिट का पहला संस्करण कहां आयोजित किया गया था? बताएं। वेयर वॉज द फर्स्ट एडिशन ऑफ द बिम्स्टेक बिजनेस समिट हेल्ड? मुंबई है, ढाका है, न्यू दिल्ली है, कोलंबो है? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। करो आंसर करो फटाफट से भाई। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है न्यू दिल्ली। कहां आयोजित किया गया भाई? न्यू दिल्ली में आयोजित किया गया। तो इसी के साथ ही 51 क्वेश्चन का जो सिलसिला है वो हमने क्या कर लिया है, कंप्लीट कर लिया है ना। तो हम सेकंड नंबर स्टेशन पे क्या हो चुके हैं, पहुंच चुके हैं। अब हम इसके आगे बढ़ेंगे, 2-3 क्वेश्चन और हैं, उनको भी देख लेते हैं। चलिए 52nd नंबर क्वेश्चन हम लोगों का निकल कर आ रहा है। बांग्लादेश में हाल ही में हुए सैन्य फेरबदल में किस मेजर जनरल को उनके पद से मुक्त किया गया है? विच मेजर जनरल वॉज रिलीव्ड फ्रॉम हिज पोस्ट इन द रिसेंट मिलिट्री रिसफल इन बांग्लादेश? फटाफट बताएंगे, टाइम स्टार्ट है आप सभी का। ऑप्शन दिए हुए, मेजर जनरल मोहम्मद शहाबुद्दीन है, मेजर जनरल जियाउल अहसान है, मेजर जनरल एम सैफुल इस्लाम है, मेजर जनरल खालिदा जिया है। चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है मेजर जनरल जियाउल अहसान। मेजर जनरल जियाउल अहसान फेरबदल मेजर जनरल को उनके पद से मुक्त कर दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम को किस मंत्रालय में स्थानांतरित किया गया? टू विच मिनिस्ट्री वॉज लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम ट्रांसफर्ड? बताएं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन? टाइम स्टार्ट नाउ। बताएं, फटाफट से बताएंगे कहां पे रिसफल करके भाई इनको भेजा गया है लेफ्टिनेंट जनरल एम सैफुल इस्लाम ट्रांसफर्ड? चलेंगे आंसर की तरफ। राइट आंसर है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। ऑप्शन भी आपका राइट होगा, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, मुझे नहीं लगता कि इससे सिंपल कोई क्वेश्चन होगा। 54th नंबर क्वेश्चन ये है आपका। इट इज अगर हम बात करें तो लास्ट क्वेश्चन है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की? विच यूनिवर्सिटी वॉज एस्टैब्लिश्ड बाय रविंद्रनाथ टैगोर? बताएं। चलेंगे आंसर की तरफ, उससे पहले बताइए, दिल्ली यूनिवर्सिटी, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी, विश्व भारती यूनिवर्सिटी या फिर बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी? राइट आंसर आपका निकल कर आएगा विश्व भारती यूनिवर्सिटी। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा डियर। अगर हम बात करें शांति निकेतन की भी स्थापना की थी लास्ट ईयर। शांति निकेतन हमारा यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल हुआ था। 41st प्लेस था, 42nd प्लेस हमारा केरला के होयसला टेम्पल्स हुए, और एक अभी हाल ही में हमारा 43rd प्लेस हुआ है जिसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में दिस ईयर शामिल किया गया। और ये लास्ट वीक की न्यूज है, हमने आपके साथ डिटेल में डिस्कस की थी। तो बताइए वो प्लेस कहां का है? नॉर्थ ईस्ट का वो प्लेस है, क्या है? कमेंट बॉक्स में बताते चलिए आप सभी, बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। चलिए, तो इसी के साथ ही हमने 54 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अब इसके साथ ही हम लोग आगे बढ़ेंगे। 54 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कितने मार्क्स आपने गेन किए। देखो लाइव में आप यहां पर बताओगे तो वो ठीक है, जब आप बताओगे मेन कमेंट बॉक्स में तभी मैं आपके मार्क्स को कनेक्ट कर पाऊंगा और डेली के सेशन में मंडे में आपके साथ डिस्कस कर पाऊंगा। ठीक है, तो बिल्कुल मार्क्स जरूर बताइएगा। हम लोग इसी के साथ चलते हैं फ्लैशबैक की तरफ। पूरे वीक का फ्लैशबैक देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का फ्लैशबैक। तो फ्लैशबैक संडे में आपका स्वागत है। बिल्कुल हम लोग शुरू करते हैं 1 by 1। फर्स्ट इज बिल्कुल क्लियर न्यूज रही थी, पीएम मोदी ने इनॉग्रेट किया था 32nd इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एग्रीकल्चर। इकोनॉमिस्ट सेज इंडिया इज फूड सरप्लस कंट्री है वर्किंग टू प्रोवाइड सॉल्यूशन फॉर ग्लोबल फूड सिक्योरिटी। नेक्स्ट हमने जीएसटी कलेक्शन देखा था, 10.3% इंक्रीज हुआ, 1.82 लाख करोड़ का कलेक्शन हुआ है इस बार जुलाई मंथ में, 1.82 लाख करोड़ का। और इंक्रीमेंट कितना है? 10.3% का है। नेक्स्ट हमने न्यूज देखी थी, सेंट्रल गवर्नमेंट ने अप्रूव किया 8 इंपॉर्टेंट नेशनल हाई स्पीड रोड कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स, इंप्रूव लॉजिस्टिक एफिशिएंसी, इनहैंस कनेक्टिविटी अक्रॉस कंट्री।
नेक्स्ट न्यूज देखें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 5 अगस्त से फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लेस्ते की 3 देशों की यात्रा पर जाएंगी। आपके साथ डिस्कस हुआ था, गवर्नमेंट ने कंस्ट्रक्ट किए 1.3 लाख किलोमीटर के रोड्स पीएम जीएसवाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत। 4,532 चिल्ड्रन को बेनिफिट हुआ है पीएम केयर स्कीम के अंतर्गत। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने किसानों के अभियान के लिए 133 करोड़ रुपए के माफ करने की घोषणा की है। आशमा कुमारी केसी को मिस नेपाल वर्ल्ड 2024 का ताज पहनाया गया। आपके साथ डिटेल में ये न्यूज डिस्कस हुई थी। बात करें डायरेक्टर जनरल एसएसबी सशस्त्र सीमा बल के दलजीत सिंह चौधरी जी को टेक ओवर एडिशनल चार्ज दिया गया है। डायरेक्टर जनरल ऑफ बीएसएफ का, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स का एडिशनल डायरेक्टर का चार्ज दिया गया है। इंडियन नेवी आईएनएस साल्की अराइव कोलंबो पहुंचा। 2 दिन की यात्रा पर भारतीय नौसेना की आईएनएस साल्की 2 दिवसीय दौरे पर कोलंबो पहुंचा। पूर्व वरिष्ठ आईएएस अधिकारी के पंत का लंबी बीमारी के बाद 64 वर्ष की आयु में निधन हो चुका है। बिल्कुल ये ऑबिचरी से ये पार्ट था। नेक्स्ट बात करें, पीएम मोदी ने एक्सटेंड किया कंडोलेंस ऑन द पासिंग ऑफ क्लासिकल डांसर डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति। प्रधानमंत्री मोदी ने शास्त्रीय नृत्यांगना डॉक्टर यामिनी कृष्णामूर्ति के निधन पर शोक व्यक्त किया है। नेक्स्ट चले, कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी लीड बाय पीएम मोदी रिव्यू सिचुएशन इन बांग्लादेश इन न्यू दिल्ली मीटिंग। Over 50 lakh organized sector workers enrolled in PM SYM's scheme, Ministry of Labor and Employment. National Commission for Women inaugurates Digital Shakti Center in New Delhi में फाइनली इसको क्या किया गया, इनॉग्रेट किया गया। मिसेज रेखा शर्मा जी ने इनॉग्रेट किया, जो कि डिजिटल शक्ति सेंटर की इनॉग्रेट किया। इन्होंने चेयरपर्सन है एनसीडब्ल्यू की। दिल्ली एयरपोर्ट पर सुगम अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के लिए नया फास्ट ट्रैक इमिग्रेशन कार्यक्रम शुरू किया गया है। गवर्नमेंट ने रिलीज किया सेट ऑफ कॉमेमोरेटिव पोस्टेज स्टैम्प टू सेलिब्रेट पेरिस 2024 ओलंपिक। पेरिस 2024 ओलंपिक के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकटों का एक सेट जारी करेगी सरकार। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया जी की बात करें, इन्होंने अनाउंस किया 1.2 लाख के कंपनसेशन के साथ हाउसिंग एंड फॉर फ्लड विक्टिम्स के लिए। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बाढ़ पीड़ितों के लिए 1.2 लाख रुपए के मुआवजे और आवास की क्या की है, घोषणा की है। त्रिपुरा के सीएम ने 239 करोड़ के रीडेवलपमेंट पैकेज फॉर दलाई डिस्ट्रिक्ट के लिए क्या किया है, जारी किया है। 239 करोड़ रुपए के पुनर्विकास पैकेज की घोषणा की है। तो बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। स्टेट रिलेटेड करंट अफेयर में ये फैक्ट आएगा। नेक्स्ट हम चले तो एमिडेस्ट वायलेंस प्रोटेस्ट शेख हसीना रिजाइन एज प्राइम मिनिस्टर, आर्मी चीफ अनाउंस फॉर्मेशन इन इंटरिम गवर्नमेंट। एयर इंडिया ने ढाका से आने जाने वाली सभी उड़ानों को तत्काल प्रभाव से क्या कर दिया है, रद्द कर दिया है। भारत कल से तमिलनाडु में पहला बहुराष्ट्रीय अभ्यास तरंग शक्ति क्या कर रहा है, शुरू कर रहा है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ। क्वेश्चन भी बहुत ही डिफरेंट फॉर्म में आपसे हमने पूछे। फ्लैशबैक संडे चल रहा है डियर। बिल्कुल, अगर हम बात करें राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को राजधानी शुबा में सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से क्या किया गया है, सम्मानित किया गया है। और इसके साथ ही हम देखें, लोकसभा टेक्स अप फाइनेंस बिल 2024 कॉन्सिडरेशन एंड पासिंग। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 पर विचार और पारित करने के लिए विचार जो है क्या किया है, पारित हो गया है। भारतीय उच्चायोग ने हाल ही में हुई अशांति के मद्देनजर यूके के यात्रा परामर्श जारी किया है कि भाई यूके अगर जाना है तो बहुत ही बच के संभल के जाना है। वो पूरी जो समस्या है, पूरा जो व्यू है उस पर नजर है एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री की। भारत अपने राजनयिक मिशनों के माध्यम से बांग्लादेश में अशांति के बीच अपने नागरिकों के साथ निकट और निरंतर संपर्क में है। गति शक्ति विश्वविद्यालय ने एयरबस के सहयोग से नई दिल्ली में विमानन क्षेत्र के लिए अपना पहला कार्यकारी प्रशिक्षण कार्यक्रम क्या किया है, शुरू किया है। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण नई दिल्ली में क्या किया गया, आयोजित किया। बिम्स्टेक व्यापार शिखर सम्मेलन का पहला संस्करण नई दिल्ली में आयोजित हुआ। बांग्लादेश के राष्ट्रपति मोहम्मद शाहाबुद्दीन ने राष्ट्रीय संसद को भंग कर दिया है और सेना के वरिष्ठ जो पद हैं उनमें क्या किया है, बड़ा फेरबदल किया है। लोकसभा ने वित्त विधेयक 2024 क्या कर दिया है, पारित कर दिया है। राज्यसभा में लोकसभा द्वारा पारित विनियोग विधेयकों पर विचार किया गया है। आपके साथ डिटेल में सैटरडे में हमने आपके साथ कल डिस्कस भी किया था, कितने बिल रहे, क्या रहा, क्योंकि सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए क्या कर दी गई है, स्थगित कर दी गई है। और ये सेशन जो था ये संसद का कंप्लीट हुआ है। समाज सुधारक गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर को उनकी पुण्यतिथि पर राष्ट्र ने श्रद्धांजलि अर्पित की है। आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुई थी ये न्यूज। 7 अगस्त 1941 लिटरेचर का नोबेल प्राइज हमें दिलाया था 1913 में गीतांजलि के लिए। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ 9 से 10 अगस्त को राजस्थान के लिए जाएंगे। और दक्षिण मध्य रेलवे में अब तक 1465 रूट किलोमीटर और 144 इंजनों पर कवच तैनात किया गया है। डियर अश्विनी वैष्णव जी ने यह जानकारी दी थी, बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज थी ये, आपके साथ बोला था। ये सारे फैक्ट हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। नेक्स्ट चले तो नेक्स्ट के कैलाश नाथन को पुडुचेरी के उपराज्यपाल के रूप में शपथ दिलाई गई, इंपॉर्टेंट रहेगा। अधिक वजन के कारण विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में अयोग्य घोषित की गई।
फ्लैशबैक संडे चल रहा है डियर। 9 अगस्त से 15 अगस्त तक मनाया जाएगा हर घर तिरंगा अभियान। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वेलिंगटन में राजकीय भोज में शामिल हुई हैं। भारत न्यूजीलैंड के दोनों देशों के बीच व्यापार को आसान बनाने के लिए सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। अगर न्यूजीलैंड के साथ बात करें तो सीमा शुल्क समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं। क्रिस्टोफर लक्सन यहाँ के प्रधानमंत्री हो जाएंगे। और भी पार्टिसिपेंट्स जो और भी समकक्ष रहे हैं उनके भी नेम आपको याद रखने होंगे। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट चले लोकसभा में भारतीय वायुयान विधेयक 2024 पर चर्चा हुई है और ये पास भी हो गया है लोकसभा से। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर विस्तृत समीक्षा के लिए संयुक्त संसदीय समिति को क्या किया गया है, भेजा गया है। इसरो इस स्वतंत्रता दिवस पर एसएसएलवी के माध्यम से पृथ्वी अवलोकन उपग्रह क्या करेगा, प्रक्षेपित करेगा। एसएसएलवी आपके साथ डिस्कस हुआ था। सरकार ने विज्ञान प्रौद्योगिकी योगदान को मान्यता देने के लिए राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार की क्या की है, घोषणा की है। पेरिस ओलंपिक में हॉकी ने स्पेन को 2-1 से हराकर कांस्य पदक क्या किया है, विन किया। हमने पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है, आपके साथ डिटेल में डिस्कस हुआ था। संसद के दोनों सदनों को अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दिया गया है। कैबिनेट ने 24,657 करोड़ की 8 रेल परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है। विदेश मंत्री एस जयशंकर 3 दिवसीय यात्रा पर मालदीव पहुंचे हैं। मालदीव की राजधानी माले है। मालदीव की बात करें तो भारत का पड़ोसी देश है, समुद्री सीमा साझा करने वाला देश है। लक्षद्वीप के नीचे हिंद महासागर के दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। बहुत सारे कोरल आइलैंड का समूह है। एयर इंडिया ने पश्चिमी एशिया के मौजूदा स्थिति के मद्देनजर तेल अवीवी जाने वाली उड़ानों को भी निलंबित कर दिया है। आईसीजी ने पोर्ट ब्लेयर तट से चिकित्सा आपातकाल में फिलीपींस के चालक दल के सदस्य को क्या किया है, निकाला है वहां से। और भारत ने दूसरी बार कावा महिला वॉलीबॉल राष्ट्र लीग जीत ली है। सेकंड टाइम जीता है और यह काठमांडू में खेला गया था। भारतीय हॉकी टीम ने लगातार 2 ओलंपिक कांस्य पदक जीते और इस पर बहुत सारी बधाई संदेश मिल रहे हैं हॉकी टीम को। लगातार 2 बार ऐसा हुआ है, लगातार 2 बार जीता, क्योंकि टोक्यो ओलंपिक 2020 में भी जीता था और पेरिस ओलंपिक 2024 में भी हमने विन कर लिया। नीरज चोपड़ा विन सिल्वर 2024 पेरिस ओलंपिक। प्रेसिडेंट मुर्मू और प्रधानमंत्री मोदी जी ने और बहुत सारे लीडर्स ने फाइनली क्या दिया है, पूरे भारत ने बधाई दी है इनको, नीरज चोपड़ा जी को। बात करें पहलवान विनेश फोगाट ने संन्यास की घोषणा कर दी है और डबल ओलंपिक पदक विजेता और स्टार भारतीय निशानेबाज मनु भाकर भारत लौट आई हैं। इनका गर्मजोशी के साथ स्वागत किया गया। तो ये था फ्लैशबैक संडे और इसी के साथ ही हम चले टुडे क्वेश्चन की तरफ, वीकली क्वेश्चन की तरफ। टुडे नहीं, वीक में वीकली क्वेश्चन होता है और ये क्वेश्चन आपका कैसा होता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन होता है, जैसा आप सभी को पता है। तो चलिए आज का जो डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है इसका आंसर आप मेन कमेंट बॉक्स में टाइप करके देंगे। जैसा मैंने पहले बोला है, अगर मुझे 4 से 5 कमेंट नहीं मिलेंगे डिस्क्रिप्टिव के तो आगे से मैं इसे क्या कर दूंगा, रिमूव कर दूंगा। मैंने पहले भी बोला था। तो आंसर आप सभी करने लगे हैं। मैक्सिमम से मैक्सिमम पार्टिसिपेट करें, आंसर लिखने की थोड़ी कोशिश करें। 100 से 150 वर्ड में आंसर देने की कोशिश आपको करनी है और कमेंट बॉक्स में इसे क्या करना है, टाइप करना है मेन कमेंट बॉक्स में। तो आज का जो क्वेश्चन है, वीकली क्वेश्चन है, वो ये है, डिस्क्राइब द रीजन बिहाइंड द ऑकरेंस ऑफ नॉन परफॉर्मिंग एसेट इन बैंक, हाउ डू दीज रीजन वेरी बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ लोन। बैंकों में गैर निष्पादित आस्तियों की घटना के पीछे के कारणों का वर्णन करना है और विभिन्न प्रकार के ऋणों के बीच में ये कारण कैसे भिन्न होते हैं। एनपीए क्या होता है यार, आप सभी को पता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, ऐसे एसेट जो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं वो बैंक के लिए नॉन परफॉर्मिंग एसेट हो जाते हैं। अब उस केस में क्या करना होता है, सरफेसी एक्ट है, बहुत सारे एक्ट हैं जिनसे उनको रिकवर करते हैं, क्या चीजें हैं, क्या कंडीशंस हैं, उस तरह से आपको इस क्वेश्चन का आंसर 100 से 100 to 150 वर्ड्स में क्या करना है, लिखना है, टाइप करना है और मेन कमेंट बॉक्स में आपको टाइप करना है। मंडे के सेशन में मैं आपका ये आंसर क्या करूंगा, कंसीडर करूंगा। ठीक है। पीडीएफ कैसे मिलती है, पीडीएफ के लिए डियर अगर मैं बात करूं तो पीडीएफ आपको यहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हो और अगर यहां से नहीं तो टेलीग्राम पर आप ऐड हो जाओ। नेम सर्च करोगे आयुष अग्निहोत्री तो आपको टेलीग्राम पे ग्रुप मिल जाएगा, वहां पे आप ज्वाइन हो जाओगे तो वहां पे भी पीडीएफ शेयर कर दी जाती है। और अगर वहां से नहीं आप कर सकते तो फाइनली डायरेक्टली आप टेलीग्राम पे कनेक्ट हो जाए। EM थिंक टैंक ये एड्रेस है, यहाँ पर पीडीएफ शेयर हो जाएगी, आप यहाँ से पीडीएफ को ले सकते हैं। ठीक है। और ऐसे अगर हम बात करें पीडीएफ डाउनलोड करने का क्या तरीका है, तो टाइटल के नीचे डिस्क्रिप्शन में मोर करेंगे एंड अगेन मोर करेंगे, यहाँ पर देखिए डाउनलोड पीडीएफ के आगे लिंक लगा होगा। लिंक नहीं लगा है तो वेट कर ले, हमारी टेक्निकल टीम जैसे ही ऐड करेगी आपको लिंक मिल जाएगा। लिंक पे टच करेंगे, एक नया पेज ओपन होगा, इस पेज पे जाएंगे तो इस पेज पे जाएंगे आगे तो फाइनली यहाँ पे डेट मिल जाएगी। डेट के बाद जाएंगे, स्क्रॉल करेंगे नीचे तो आपको टाइटल मिल जाएगा। टाइटल पे टच करेंगे, पीडीएफ डाउनलोड होनी शुरू हो जाएगी। ऊपर से स्क्रॉल करके आप देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड हो रही होगी। ये तरीका है पीडीएफ को डाउनलोड करने का। इसके साथ ही हम चले तो डियर बिल्कुल आई होप आपने बहुत ही अच्छी तरह से सेशन को एंजॉय किया होगा। अगर एंजॉय किया है तो बिल्कुल लाइक करें, अपने दोस्तों फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करें। जिन लोगों ने लाइक नहीं किया है भाई फटाफट से लाइक कर दो, दोस्तों फ्रेंड के साथ भी शेयर करो। अगर नहीं किया है सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर लो। महेंद्राज ऑफिशियल को देखें इस संडे
क्या रहा पूरा वीक, कैसे रहा, क्या क्या चीजें अपने, क्या क्या प्लान्स आपने अपने कंप्लीट किए, और फाइनली इसी के साथ आगे बढ़े, नए वीक को, आने वाले अपकमिंग वीक को प्लान करें और संडे को क्या करें, बहुत अच्छे से एंजॉय करें। मार्क्स जरूर बताइएगा मेन कमेंट बॉक्स में कितने आपने गेन किए हैं, और बिल्कुल न्यू जो वीक हमारा शुरू हो रहा है मंडे से, बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से हम लोग शुरू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू एवरीवन, गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।